मैदान की तरह रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी ये डल झील अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। प्रशासन का कह लो, चाहे राजनीतिक भेंट कह लो, हमारी जो डल झील है बिल्कुल सूख गई है और हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है बहुत बड़ा। हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे। जैसे हमारे होटलियर हैं तो टूरिस्ट पूछते हैं हमें दूर दूर से कि डल लेक जाने के लिए क्या कैसा है, तो हम तो शर्म के मारे बोलते नहीं हैं उनको, क्योंकि वापस आके बोलते हैं कहाँ भेज दिया, वहाँ तो पानी भी नहीं है। बठिंडा पंजाब से आया हूँ और इतनी दूर से हम ये डल लेक को देखने आए थे, पर यहाँ पर आके हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पानी बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल ड्राई एरिया है सारा कुछ। क्योंकि पहले तो ठीक था, थोड़ा बहुत पानी होता था, अब तो वो भी नहीं है। नहीं तो छेड़ते ही नहीं नेचर के साथ, तो शायद कुछ ना कुछ। पहले भी सरकार ने कुछ फंड्स रेज किए थे, हमें वो धरातल पर दिखता नहीं वो फंड कहाँ यूज हुए हैं, कहाँ लगे हैं। हम यहाँ पे आए हैं डल लेक देखने के लिए, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, सब कुछ गंदा गंदा दिख रहा है यहाँ पे, और खेलने के लिए बच्चों के लिए भी जगह नहीं है। आए दिन सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं और बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन धरातल पर जो दिखता है वो ये दिखता है। आप देख सकते हैं कीचड़ से भरा हुआ एकदम सारा मैदान है। तो हमें लगा कि जैसे कश्मीर जम्मू में है डल लेक, वैसे होगा, पर यहाँ आने के बाद पानी नहीं है, तो फिर सब कुछ मौसम अच्छा है, लेकिन आने के बाद लगा पता चले पानी ही नहीं है, तो फिर वो एक अच्छा खासा हमें भी लगा बुरा लग रहा है, दूसरा कुछ नहीं। इतना मैं तो फरीदाबाद से आया हूँ। तो मैं ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे लग रहा है कि मेरे घर का ही नुकसान है। मतलब बहुत फील हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी आते थे। हमेशा की तरह अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में रहने वाली, सुर्खियों में रहने वाली डल झील की वर्तमान स्थिति आज क्या कहती है, वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आखिरकार यहाँ की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? जब नेताओं से पूछा जाता है, जब मंत्रियों से सवाल किया जाता है, जब सांसद से सवाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नजरें चुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही रहेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनका भी रुझान जानते हैं, क्योंकि पर्यटक आखिरकार इस झील को देखने के लिए ही इतने दूर से आते हैं, और जब उनको वो नहीं मिल पाता जिसके लिए वो इतने दूर से आते हैं, तो उनके दिल में क्या सवाल खड़े होते हैं। चलिए मेरे साथ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डल लेक झील जो हमारी आस्था का सवाल था, और आज प्रशासन का कह लो, चाहे राजनीतिक भेंट कह लो, हमारी जो डल झील है बिल्कुल सूख गई है और हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है बहुत बड़ा। हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे। जो कुंभकर्णी नींद प्रशासन हर जायज़ कामों में ले रही है, वो नींद ना ले, जागे, और इस डल लेक का कार्य जो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है और पौराणिक हमारी ये डल झील है, और जिसके ऊपर सरकार का, प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। आए दिन सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएँ करती हैं और बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन धरातल पर जो दिखता है वो ये दिखता है। आप देख सकते हैं कीचड़ से भरा हुआ एकदम सारा मैदान है। जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों का भी एक स्थल था, एक साइट सीन जिसको कह सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम टूरिस्टों को ये भी नहीं कहते कि हमारा एक डल लेक भी एक साइट सीन का है, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि अब किसी को बताते भी हैं तो वो वापस आके हमसे लड़ते हैं कि आपने तो हमें वहाँ भेजा। और मैं तो सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द आप इसकी सुध लें, क्योंकि लोग भी, अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी निराश और हताश है। वो सरकार से बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि इसके काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पहले भी सरकार ने कुछ फंड्स रेज किए थे, हमें वो धरातल पर दिखता नहीं वो फंड कहाँ यूज हुए हैं, कहाँ लगे हैं। सरकार को देखना चाहिए, यदि वो आपने पैसा इशू करा है तो प्रशासन ने इसको किस ढंग से यूज़ किया है और कहाँ यूज़ किया है, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन यह धार्मिक हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, हम इसको ज़्यादा लंबा ना खींच करके हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द डल झील को जो पुराना स्वरूप दिया जाए। धन्यवाद। इस समय डल लेक की बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डल लेक के बारे में तो क्या बोले, अब आप खुद ही देख लो, सामने ही है जो कुछ भी है, और ये बड़े शर्म की बात है। खासकर हमारे प्रशासन जो है टूरिज़्म के लिए धर्मशाला में इतना ज़्यादा खास तो कुछ देखने के लिए है भी नहीं। यही एक दो पॉइंट है, वो भी इसकी ऐसी तैसी करके रख दी है। तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए कि टूरिस्ट, जैसे हमारे होटलियर हैं तो टूरिस्ट पूछते हैं हमें दूर दूर से कि
डल लेक जाने के लिए क्या कैसा है, तो हम तो शर्म के मारे बोलते ही नहीं हैं उनको, क्योंकि वापस आके बोलते हैं कहाँ भेज दिया, वहाँ तो पानी भी नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसका सुधार करना चाहिए, कुछ समाधान करना चाहिए। स्थानीय निवासी होने के नाते डल झील की जो ये दयनीय स्थिति है, कैसा की असर छोड़ती है आपके दिल में, खासकर टूरिस्टों की बात की जाए, पर्यटक स्थल है ये। बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही मेन जगह है, बहुत अच्छी जगह है, शांत है एकदम। तो ये गवर्नमेंट को इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए। आपके हिसाब से इस स्थिति का जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्थिति का जिम्मेवार तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रशासन को ही है, क्योंकि उन्होंने खोद खाद के पता नहीं आधा छोड़ गए। क्योंकि पहले तो ठीक था, थोड़ा बहुत पानी होता था, अब तो वो भी नहीं है। नहीं तो छेड़ते ही नहीं नेचर के साथ, तो शायद कुछ ना कुछ होता, मेरा ख्याल यही है। मैं सुबह आया था यहाँ पे डल में, तो मैं ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे लग रहा है कि मेरे घर का ही नुकसान है। मतलब बहुत फील हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी आते थे। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा एक पॉइंट आउट मैं करूँगा कि मतलब दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई है डल लेक की ना स्पेशली। तो मैं ही चाहूँगा कि जो भी आए मतलब वो पहले इसको ठीक करे, क्योंकि यहाँ से रोज़गार बनता है लोगों का टैक्सी ड्राइवर का, है ना। और कुछ यहाँ पे और भी कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बोटिंग वगैरह ना, तो काफ़ी रोज़गार निकल सकता है। तो स्पेशली इसके लिए करेंगे कि जो भी सरकार आए वो स्पेशली देखे डल लेक को, है ना, यहाँ पे काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जतिन है और मैं बठिंडा पंजाब से आया हूँ। और इतनी दूर से हम ये डल लेक को देखने आए थे, पर यहाँ पर आके हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पानी बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल ड्राई एरिया है सारा कुछ। तो बाकी पेड़ पौध तो बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, अच्छी एयर है। बट द थिंग इज़ व्हाट वी केम फॉर, but it's not like that what we thought and what we looked on media other sides. And people also recommended over here like it is very beautiful and water is very nice pictures up here. But the thing is this area is not really good, not enough cleanliness, not anything in environments. So I request government to get it quickly to repair everything whatever needs. क्या नाम है आपका? सर मेरा नेम हर्ष ठाकुर है। कहाँ से आए हैं? हम लोग नूरपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है डल लेक में घूम के? मैम पहले हम घूमने आए थे तो लगा ये काफ़ी भरी हुई थी, जो अब आज अभी आए हैं थोड़े मतलब सालों के बाद, तो ये काफ़ी खाली खाली लग रहा है। हमें मतलब अच्छा नहीं लगता है कि हमारे इतने हिमाचल में इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद भी मतलब कि धर्मशाला जिसको बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है, ऐसे बोलते हैं, हमारी सरकार भी बोलती है, हम कहीं पे भी जाते हैं नाम सुनते हैं कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी ऐसा वैसा। और स्मार्ट सिटी में आप खुद चेक कर लो कि अभी इसमें पानी भी नहीं है। मतलब सरकार की नाकामी देखो, बेशक जो भी है मीन्स की खुद देख लो कि यहाँ की फैसिलिटी भी क्या है। मतलब ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब अच्छी मतलब जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी एक नाम ही दिया गया है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो मतलब यही है कि मतलब लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, डल झील की जो भी दयनीय स्थिति है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वही है यही बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कुछ अगर बनाई गई है, सोसाइटी बनाई गई है, तो मैं उनसे यही मतलब निवेदन करता हूँ कि बस इसकी केयरिंग करें, ठीक है। क्योंकि बाहर से कितने ज़्यादा हमारे पंजाब से कितने लोग आते हैं, चंडीगढ़ से कितने लोग आते हैं, हम मतलब है ना, हमारे टूरिस्ट चले रहते हैं 12 मंथ, हमारे 12 मंथ चले ही रहते हैं। तो मतलब वो यही देखने आते हैं, तो ये यहाँ पे देखेंगे गाय है या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो बस यही बोलना चाहते हैं कि इसके ऊपर अच्छे से अच्छी अगर कोई बना है, सोसाइटी बनाई है उन्होंने, तो वो इसके ऊपर केयरिंग करें। मेरा नाम संजीवनी आरोड़े है। कहाँ से आए हैं? सोलापुर, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर घूम के? घूमने के लिए आए हैं। ये डल लेक में है, लेकिन डल लेक में पानी नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं, खराब है। हाँ इधर लेक। आपका क्या नाम है सर? श्रीपाद आरोड़े जी, क्या कहेंगे, कैसी लग रही है खूबसूरती यहाँ? नहीं, खूबसूरती तो बहुत अच्छी है। हमको ऐसा बोल दिया था, कहा दिया था कि डल लेक में अच्छा है, वो देख लो वो देख लो, बाकी का सब देख लिया। लेकिन डल लेक में आने के बाद यहाँ ऐसा लग रहा है कि तो यहाँ हालत बहुत ख़राब है, गंदा है। तो ये सरकार का थोड़ा काम है कि ये थोड़ा सा अच्छा सा करके पर्यटक के लिए थोड़ा सा अच्छा सा करना चाहिए, जो कि यहाँ पानी की सुविधा जैसा ये होना चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सुविधा अच्छी तरह सरकार ने की तो बहुत अच्छा होगा। डल झील आए हैं सर आप, डल झील की दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लग रहा था कि इतना खूबसूरत शहर है और इस शहर में इतना बहुत सुना था इस बार इसके लिए, लेकिन आने के बाद लग रहा है कि इतना गंदा। देखो आप बहुत सारे
कुत्ते गाय घूम रही है, बच्चे कैसे खेले, थोड़ा डर लगता है कभी कभी कि इतने दूर आने के बाद कुछ हो जाता, तो ये भी है। और पानी वगैरह थोड़ा कहीं आर्टिफिशियल भी मैनेज कर लेते, कहीं से लेके आते छोड़ते तो बोटिंग होती और तो टूरिज़्म के लिए भी अच्छा होता। एक दो तीन पॉइंट देखने, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे इनिशिएटिव लेके और ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म से एक बहुत सारी अदर लोग भी बहुत सारे इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक अच्छा है कि एक मौका गवर्नमेंट के पास भी है, सबके पास है कि वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे, थोड़ी फैसिलिटी दे दे और थोड़े डेस्क वगैरह बढ़ा दे, मीन्स थोड़ा हरियाली भी रहे, मेंटेन रहेगी, तो एक अच्छा है। सब कुछ मौसम अच्छा है, लेकिन आने के बाद लगा पता चले पानी ही नहीं है, तो फिर वो एक अच्छा खासा हमें भी लगा बुरा लग रहा है, दूसरा कुछ नहीं। इतना मैं तो फरीदाबाद से आया हूँ, तो थोड़ा बहुत लगता कि ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी तो उसको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम विल सी कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता तो हम किसी को तो बाकी को रिकमेंड कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया जोशी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। और हिमाचल की जो ऐतिहासिक धरोहर है, कैसा लग रहा है इसको देख के आपको? नहीं, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे गर्मी में उधर फरीदाबाद में बहुत गर्मी है, यहाँ हम चिल करने के लिए आए और मौसम तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ जैसे डल लेक है, इसमें पानी नहीं है और आजू बाजू में गंदगी भी बहुत है, तो हमें लगा कि जैसे कश्मीर जम्मू में है डल लेक वैसे होगा, पर यहाँ आने के बाद पानी नहीं है, तो फिर हमारा थोड़ा मतलब दिल टूट गया सच्ची में। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आए तो हमें यहाँ मतलब बोटिंग का आनंद हम ले सके। बस तो अच्छा ही है सब, मतलब वेदर वगैरह सब कुछ अच्छा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी जोशी है। और मेरा नाम श्रुति जोशी है। हम यहाँ पे आए हैं डल लेक देखने के लिए, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, सब कुछ गंदा गंदा दिख रहा है यहाँ पे, और खेलने के लिए बच्चों के लिए भी जगह नहीं है, और सब क्लीन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुझे इस तरफ थोड़ा तो ध्यान गवर्नमेंट ने देना चाहिए। जो चीज़ें आपने सुनी थी डल झील की खूबसूरती के बारे में, पर आपको वो देखने को नहीं, तो कैसा लग रहा है इस समय आपको? नहीं, थोड़ा सा मन तो नाराज़ हो गया है कि यहाँ इतने दूर से आए हम देखने के लिए, तो थोड़ा मन नाराज़ हो जाता है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पानी ही नहीं है। मैदान की तरह रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी ये डल झील अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी दूर से आकर उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। स्थानीय लोग भी काफ़ी आक्रोश में थे। जिस तरह से लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, ऐसे में ये डल झील देखने लायक है, क्योंकि ना तो यहाँ पानी है और इसके पहले की अगर सुंदरता का बखान किया जाए तो शायद जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आखिरकार गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है? ना तो कोई प्रशासन अधिकारी इस पर किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार है, ना कोई नेता तैयार है। तो आखिरकार इसका सवाल का जवाब कौन देगा? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कसूर था इस डल झील का, जिसके साथ समय के बाद ये सलूक किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस तरह से आज की ये स्पेशल कहानी आपको अच्छी लगी है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि डल झील के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहे हिम एक्सप्रेस टीवी।